प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिपकार। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर। व्रत तप धर तनु नगनतर, वंदो वृष शिरमोह। वंदो वृष शिरमोह। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनेन्द्र परिपूज्यं। भोज्यं मणुबिहाओ, भवीय जनानंद जननी। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर आओ। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित, जिसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। और उसमें भी मुनि धर्म का व्याख्यान अब यहाँ प्रारंभ हुआ है। और मुनि धर्म का स्वरूप बताते हुए वो जो रत्नत्रय से संयुक्त जो वीतरागी यानी मध्यस्थ भाव सहित ऐसे जो मुनिराज हैं, उत्तम समाधि 10 धर्मों रूप जो परिणत मुनिराज हैं, वो ही सच्चे मुनिराज हैं। और वो मुनिराज ही वास्तव में धर्म है। आंटी मैं अष्टपाहुड़ विधान कर लूं तो उसमें बोध पहुड़, चौथा पहुड़ है बोध पहुड़। उसमें 11 स्थल बताए हैं। 11 स्थल बता के और उसमें नमस्कार किया है, मतलब उनको वंदना। तो एक स्थल है आयतन, एक है चैत्य, जिन प्रतिमा, प्रव्रज्या, दीक्षा, ऐसे 11 हैं, पूरे याद नहीं है मुझे। एक अरहंत है, एक ज्ञान है। नहीं नहीं, ऐसे 9 देवता नहीं है, वो अलग ही है। चारित्र नहीं, कौन सा आता है ना, बोध पहुड़ में। बोध पहुड़ में आज ही किया था सुबह, मतलब बोध पहुड़। तो उसमें किनको कहा, आयतन मतलब धर्म का स्थान है ना, वो किसको कहा, तो मुनिराज, मतलब सबको मुनिराज सिद्ध किया है। मुनिराज में ही सारे सिद्ध किए, ये बता रही थी मैं भी प्रकरण, इसलिए मुझे याद आया कि चैत्य कहा तो वो भी मुनिराज, जिन बिंब कहा वो भी मुनिराज को। और ज्ञान प्रव्रज्या यानी वो तो उसका अर्थ तो दीक्षा ही होता है। और एक और मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब वो भी मुनिराज को ही कहा। हाँ, सब अरहंत का दिया है अलग, तो अरहंत है। हाँ, तो सब मुनिराज में घटा है। तो जैसे यहाँ कह रहे हैं ना, मुनिराज ही धर्म है। इससे मुझे आया कि मुनिराज ही चैत्य है, मुनिराज ही जिन बिंब है, मुनिराज ही आयतन है, मुनिराज ही दीक्षा है। ऐसा सब मुनिराज में ही घटा है। तो यहाँ मुनिराज का स्वरूप बताते हैं। ले सकते अपन, जैसे जंगल में एक महीने तक मासूम उपवास में बैठे रहते, 2 महीने बैठे, इसने जैसा लिया
जंगल में तो बैठे थे, जंगल इस झाड़ से झाड़ तक, इस झाड़ से झाड़ तक टंकी बन जाती है ना अपने आप, मकड़ी वगैरह समझ लो। और फिर उनका ध्यान पूरा बस उठ के चलना उनको, और अगर ठीक हुई तो फिर उधर से निकलना ही पड़ेगा उनको। तो हाँ तो सही जैसे वही वही मकड़ी तंतु के जो दिन में बात चल रही थी ना, उसके लिए बता रहे हैं। तो ये तो हमने देखा है, ये अपने श्रवण बेलगोला के उधर वो कारकल या कौन सी जगह है, मूडबद्री नहीं, जहाँ वही बड़ी प्रतिमा है, और वही बड़ी सी प्रतिमा है, बड़ा सा खुला ऊपर बनाया है। धर्मस्थल या कारकल, कारकल नहीं है, धर्मस्थल हो सकता है। कारंजा है क्या? कारंजा? नहीं, नहीं, कारंजा कारकल नहीं है मैम। कारकल ही है ना, हाँ, कारकल ही है। तो वो कारकल में हम लोग चढ़ रहे थे सीढ़ियों से, तो बहुत, इतनी तो बड़ी मकड़ी, पंखे के साइज जितनी, इतनी बड़ी मकड़ी देखी हमने, और इतना बड़ा उसका जाला। तो मतलब वो सीढ़ियों में चढ़ते चढ़ते ऐसे मतलब आ रहा था। तो जहाँ ज्यादा लोग आना जाना नहीं है और जंगल है, मतलब पहली इतनी बड़ी साइज की मकड़ी, मतलब हम देख के आश्चर्यचकित रह गए, कितनी बड़ी मकड़ी। अपने तो इतनी इतनी सी होती है, छोटी छोटी सी। तो वो जंगलों में रहती हैं, और वहां वो बैठ बैठ के ध्यान कर रहे हैं पेड़ों के, इधर उधर जाले बन गए, यहाँ से वहां तक तंतु। अपने कपड़े नहीं सुखाओ ना 2-3 दिन, अपने तनी जो होती है कपड़े, उन पे बन जाते हैं, रोज ही बन जाते हैं, सुखाते सुखाते भी बन जाते हैं। तो वो ऐसा, हाँ, अगर मुंडराज वहां से गुजर रहे हैं तो फिर वो उनके पासों पास रह जा रहे हाँ हैं, एक ही जगह पर ध्यान हाँ, तो उनसे विराजना नहीं होता। चलो वो प्रकरण अलग है, तिनका है। वो मेरा बंद हो हाँ, जाता है ना, तो मैं बोलती नहीं, एक दो बार करके देखा। नहीं तो आप हाथ वो चालू नहीं रखती ना मैं, इस बार वीडियो बंद रखते हैं आप, इसलिए तो फिर मुझे बात सुधा दी, बात सुधा के हाँ। इसलिए तो आप 2 मिनट वीडियो ऑन करके फिर हाथ ऊंचा कर दिया करिए। तो यहाँ 10 प्रकार के धर्म का वर्णन चल रहा है। उसमें पहले उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा चल रही है, जिसके अंतर्गत जो कह रहे हैं कि जो मुनिराज, गाथा का पाठ तो कर लेते हैं अपन एक बार, गाथा और पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं। गाथा नंबर 394 है, और पेज नंबर 179। कोहेण जोण त्यापदी सुर नर तेरी कीर माणे भी ओव सगे विरौदे तस खिमाणे मला होदी देव नर तिर्यंच करते घोर हो उपसर्ग भी तप्त हो नहीं क्रोध से निर्मल क्षमा उनको कही। जो मुनि देव मनुष्य तिर्यंच आदि से रौद्र भयानक घोर उपसर्ग करने पर भी क्रोध से तप्तायमान नहीं होता है, उस मुनि के निर्मल क्षमा होती है। उस मुनि के निर्मल क्षमा होती है। तो मुनिराजों के यहाँ जो ऐसे उपसर्गों को, घोर उपसर्गों को सहन करके भी जिन मुनिराजों ने क्षमा भाव धारण किया, तो उन मुनिराजों के यहाँ पर कुछ उदाहरण स्वरूप नाम दिए गए हैं, तो जिनकी कथा को हम वाच रहे हैं। तो कल हमने श्री दत्त मुनिराज, जो व्यंतर देवकृत उपसर्ग को जीतकर केवल ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया, जो शीत तनो दुख जो था ना कल, कि वैसे सर्दी के दिन थे और फिर ऊपर से और बर्फ बर्फ होले ये पानी बरसाया। और दूसरी कल चिल्लाती पुत्र मुनिराज की कथा हमने देखी थी, जो व्यंतरी ने चील बन बनकर उनको, हाँ आवाज बहुत हल्की आ रही है। हाँ मनोरमा आंटी क्या बोल रहे हैं? आवाज बहुत हल्की आ रही है। वो आपका नेटवर्क स्लो होगा इसलिए। बोलिए अर्चना जी। मैम, गुरुदत्त मुनिराज की कथा मैं सुनूंगी। गुरुदत्त मुनिराज की कथा आगे है ना इसमें कार्तिकेय स्वामी क्या? पहले कार्तिकेय मुनिराज की देख लें, उसके बाद नंबर से चलते हैं, ताकि फिर इसमें है कार्तिकेय की। नहीं तो फिर मैं बताऊंगी फिर वैसे। हाँ हाँ, इसमें नहीं दिए, इसमें तो नहीं दिए। तो ये इसमें ऐसा था, मैंने शायद एक जो क्रौच राजा ने किया ना उनके ऊपर उपसर्ग,
ये क्रौंच राजा इनके बहनोई थे, कार्तिकेय मुनिराज, मतलब जब वो थे, कुमार स्वामी उनका नाम था उस समय। तो वो उनके इसमें तो इसमें नहीं दी अपने, है ना, शुरू में जो बड़ा वही बड़ी टीका है ना, उसमें तो परिचय में भी दी है वो कहा कथा। तो इनके बहनोई थे, और ने शायद फोटो खींची है इसने। नाना और ये थे ना, कार्तिकेय मुनिराज जो मित्र कुमार के पिता और नाना एक ही है। एक ही थे। सब बच्चे जाते अपने अपने गाँव की छुट्टियों में, तो वो हाँ। हम क्यों नहीं जाते वहाँ, वो बताते हैं उनकी माँ वो तो घर आ गया। हाँ। फोटो नहीं खींची है। ये रही। ये इनके जो क्रौंच राजा थे इनकी बहन हुए थे, फिर किसी बात पर क्रौंच राजा इनसे नाराज हो गए, और मतलब इनको तो वैराग्य आ गया था। वैराग्य क्यों आ गया था कार्तिकेय स्वामी को? क्योंकि इनके पिता और नाना एक ही थे, यानी जो इनके नाना जी थे उन्होंने अपनी पुत्री से ही विवाह कर लिया, तो वही पिता हो गए, और वही माता के पिता भी हैं, तो वही नाना हो गए। तो जब इनको ये बात पता चली तो इनको वैराग्य आ गया, ये मुनि बन गए। और किसी बात पर वो क्रौंच राजा इनसे नाराज हो गए, जो इनकी बहन के हस्बैंड थे, मतलब ये साला थे उनके। और फिर उन्होंने इन पर घोर उपसर्ग किए, वह क्या उपसर्ग किया ये नहीं लिखा है, दारुण उपसर्ग किए, जिसे ये समता पूर्वक सहन करते रहे। और फिर अंत में रत्नत्रय की साधना करते हुए देवलोक में गमन किए। ये तो अभी हुए हैं पंचम काल में। कार्तिकेय मुनिराज तो अभी का ही है ना, अपने हाथ में ग्रंथ ही है उनका, तो मोक्ष जाने की तो बात ही नहीं है। और अब वो क्या उपसर्ग हुए और कौन सा स्वर्ग प्राप्त किया वो भी कहीं मतलब उल्लेख नहीं है, क्योंकि वो सब जो चतुर्थ काल के प्राचीन है उनके बारे में तो समझ लो बाद में दिव्य ध्वनि में वर्णन आया, महावीर भगवान की वाणी में तो वो लिखा गया। अभी तो बाद में हुए हैं, तो वे कौन से स्वर्ग में गए करे ऐसा नहीं। चलिए, गुरुदत्त मुनिराज की कथा अर्चना जी सुना रहे, बोलिए। हाँ, हस्तिनापुर के राजा विजयदत्त नाम के थे, तो उनके पुत्र था, उसका नाम था गुरुदत्त। तो ये गुरुदत्त बचपन में ही बहुत धीर गंभीर प्रकृति के थे, और जब ये बड़े हुए इन्होंने राज्यभार संभाल लिया तो इनके पिता विजयदत्त ने दीक्षा ले ली और वन को चले गए। दूसरी ओर एक दूसरा देश था, लाट देश, वहां पर एक द्रोणीमान नाम का पर्वत था। उस पर्वत के पास में एक चंद्रपुरी नाम की नगरी थी, उसके राजा का नाम चंद्रकीर्त था, और उनके एक अभयमती नाम की पुत्री थी। गुरुदत्त ने चंद्रकीर्ति से अभयमती के साथ विवाह करने की प्रार्थना की, पर चंद्रकीर्ति ने मना कर दिया। तो गुरुदत्त को यह अपना बहुत बड़ा अपमान लगा, तो उन्होंने चंद्रपुरी के ऊपर चढ़ाई कर दी और चारों ओर से घेर लिया। जब इनकी बेटी अभयमती को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने पिता से जाकर प्रार्थना की कि मैं तो खुद ही गुरुदत्त को मतलब चाहती हूँ और उनसे विवाह करना चाहती हूँ, और मैं उनके संग बहुत सुखी रहूंगी और आपका राज्य भी बच जाएगा। तो राजा चंद्रकीर्ति ने अपनी पुत्री की बात मान ली और अच्छा समय देखकर दोनों का विवाह कर दिया, तो अच्छे सुख से रहने लगे। तभी मतलब द्रोणमार्ग पर्वत के पास में जो चंद्रपुरी नगरी थी, वहां पर एक शेर का बहुत आतंक था। तो शहर के लोगों ने जाके उनसे गुरुदत्त महाराज से कहा कि ऐसे ऐसे हम लोगों को बहुत आतंक रहते हैं शेर की वजह से, इससे हमारी रक्षा कीजिए। तो उन्होंने अपने वीरों को कुछ को संग लिया और उस पर्वत पर जहां पर वो शेर रहता था वहां चले गए और वहां जाके उसको घेर लिया। लेकिन वो शेर निकल के भाग गया उस समय और एक गुफा में जाके छिप गया। तो इन लोगों ने गुरुदत्त महाराज ने उस पे गुफा के दरवाजे को बड़ी बड़ी लकड़ी के मोटे से ढक दिया और उसके चारों तरफ और लकड़ियां लगा के उसमें आग लगा दी। तो वो शेर वहीं जल के उसमें मर गया बहुत कष्ट के संग में। तो फिर वो मर कर इसी चंद्रपुरी नगरी में एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ और उसका नाम था कपिल। तो कपिल एक दिन जब बड़ा हुआ खेत में
काम करने जा रहा था, तो वो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं जल्दी में हूँ, तो मेरा खाना वहीं खेत पर ले आना, तो मैं वहीं खा लूंगा। तो वहां पहुंचा तो ये इन्होंने भी इधर गुरुदत्त जो महाराज थे, इनका जब बेटा बड़ा हो गया तो इन्होंने भी दीक्षा ले ली थी, और ये विहार करते करते वहां चंद्रपुरी में पहुंच गए। तो एक दिन इसी जो कपिल ब्राह्मण था, मतलब जो पिछले भव में सिंह का जीव था और इस भव में ब्राह्मण बन के घर में पैदा हुआ था, और कपिल इसका नाम था। तो वहां उसी के खेत में ही वो गुरुदत्त मुनिराज कायोत्सर्ग कर रहे थे। तो ये इसने सोचा कि यहाँ पर मुनि महाराज ध्यान लगाकर बैठे हैं, तो यहाँ पर मैं अभी हल नहीं चलाता हूँ, मैं दूसरे खेत में चला जाता हूँ। तो इसने मुनि महाराज के पास आकर कहा कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी अभी खाना लेकर आएगी घर से, तो आप उसको बता देना कि मैं दूसरे खेत में चला गया हूँ। तो इसकी पत्नी आई खाना लेकर, और मुनि महाराज तो कुछ बोले नहीं, वो तो अपने ध्यान में मग्न थे। तो पत्नी को पता नहीं था, तो वो घर पे वापस आ गई। अब किसान को की वजह से बहुत तेज क्रोध आया, तो वो घर वापस पहुंचा और अपनी पत्नी को मतलब डांटने लगा। तो पत्नी ने बताया कि मैं तो गई थी खेत पर, लेकिन आप वहां मिले नहीं, और वहां पर एक ऐसे नग्न मुनि महाराज बैठे थे, तो उनसे भी मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर किसान को और भी ज्यादा गुस्सा आया कि मैं तो बता के गया था और फिर भी नहीं बताया। तो ये गुस्से में वहां पहुंचे, तो जहां पर वो कायस्थ कर रहे थे वहीं पर सैमल रुई का ढेर पड़ा हुआ था। तो उसने किसान ने चारों तरफ से उसको लपेटा, उसमें गुरुदत्त मुनि महाराज को, और आग लगा दी। तो ये उपसर्ग सह रहे थे और मतलब शांत भाव से, और उसी समय इन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो देवों ने आकर इनकी पूजा की। तो वो जो कपिल किसान था, उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। तो इसे बहुत पश्चाताप हुआ कि ये तो बहुत बड़े महाराज हैं कोई, और इनका इतना अतिशय है। तो फिर जाके पहले तो क्षमा मांगी, और फिर उनके प्रवचन वहीं बैठकर सुने। तो इसके मन में फिर कपिल ब्राह्मण के मन में वैराग हो गया, और उन्होंने वहीं पर मुनि दीक्षा धारण। बहुत अच्छा। मतलब कहानी बहुत अच्छे से सुनाई है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह से यानी अत्यंत वैराग्य प्रेरक द्रोणगिरी से ही मोक्ष गए हैं गुरुदत्त मुनिराज। आपके वहां से द्रोणगिरी से उनकी कथा चल रही थी। उधर तो मेरी आज की कहानी सुनाई है मैंने। अच्छा हाँ हाँ, बेटा है। तो वो मतलब किस तरह से, यानी कैसे कैसे, देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इन्होंने उसके आग लगाई थी, तो यहाँ तो प्रसंग ऐसा बन गया कि इनके भी आग लगाने वाली स्थिति बन गई। मतलब शास्त्रों में उसी चीज को हाईलाइट किया जाता है जो कहीं कनेक्ट करती है, लेकिन ये 100% नहीं, हम ऐसा नहीं समझे कभी भी। जैसे इन्होंने राजा ऋषभदेव ने उनके मुंह पे मूषिका लगा दी थी बैलों के, तो इनके भी आहार में विघ्न आया। ये कुछ समझ लो कोई कोइंसिडेंस इस तरह से हो गया कि उसी तरह का अंजना ने 22 सेकंड की 22 मिनट के लिए प्रतिमा की विराधना की, तो उसको 22 साल का इस तरह का पति का वियोग रहा। 22 साल का। हाँ, तो ये भाई पुराणों में वही बात बताई जाएगी ना जो कहीं से मैच हो रही है, लेकिन ये नियम नहीं है। नियम क्या नहीं है कि हम जिसके साथ जैसा ही करेंगे हमारे साथ भी वही व्यक्ति और वैसा ही करेगा। जैसे इसमें तो शेर को जलाया था, तो वो शेर ब्राह्मणों के, वही शेर आके ब्राह्मण बन गया, इनको जला रहा है ऐसा। लेकिन ये तो समझ में आता है कि वही व्यक्ति अपने साथ वैसा करे, वो जरूरी नहीं, क्योंकि वो इन्होंने बैलों के मुंह पे बांधा था, तो वो बैल आके इनका खाना तो रोके नहीं ऋषभ देव का, तो वो बात नहीं होती। अंजना ने प्रतिमा की विराधना की थी, तो प्रतिमा आके तो पति बनी नहीं कि 12 वर्ष का, वो 22 वर्ष का वो करे। तो एक तो ये नियम नहीं है कि हम जिसके साथ अगर कुछ अच्छा या बुरा कर रहे हैं तो उसका फल वही जीव हमको देगा, ऐसा नहीं। फल मिलता है, हम जैसा अच्छा या बुरा काम करते हैं उसका फल मिलता है।
और ये भी नियम नहीं कि वो उसका वैसा ही फल मिलेगा, कि हमने रुई आग लगाई है तो हमारे भी आग लगेगी, हमने भोजन पानी का निरोध किया है तो हमारे भी भोजन पानी का निरोध होगा। हो भी सकता है, हुआ दिख ही रहा है अपने को, लेकिन ऐसा 100% नहीं है। उससे क्या है कि हमने, रुई लपेट के और उन्हें आग लगा देंगे। हाँ, तो हमने किसी के साथ बुरा किया, मान लो यही परिस्थिति, आग लगा दी, तो उससे हमको पाप का बंध हुआ। और असादा आदि कर, मतलब कोई कर्म ऐसा नहीं कि अब रुई लगा के हमको जलाया जाएगा तो ऐसे कर्म का बंध हुआ, ऐसा नहीं है। असाता का बंध हुआ, और भी साथ में पाप प्रकृतियां बंधी, तो असाता का उदय आएगा। अब वो असाता का उदय किस रूप में है? रोग के रूप में भी आ सकता था, कि रोग हो जाए, बड़ा तीव्र रोग हो जाए। इसमें तीव्र मंद भी हो सकता है कि आएगा, लेकिन अपन ने अपने हाँ, वो तो हम अपकर्षण कर लिया और वो सब कर लिया। अब आप समझो कि ये अपकर्षण भी, यानी ये कर्म उनको कितना हाई लेवल का बंधा होगा। क्योंकि जब समझ लो वो सम्यक दृष्टि जीव होता है, अभी अपन मान के चलो कि वो जो जिस समय उन्होंने उस शेर की आग लगाई, मिथ्या दृष्टि, क्योंकि ऐसा काम संगी पंचेंद्रिय जीव को मतलब इस तरह से करना, अपन मिथ्या दृष्टि मान के चल रहे हैं, ठीक है, वो मिथ्या दृष्टि थे। और कह सकते हैं अभी वो प्रजा की रक्षा के लिए अभी मारते ही ना उसको, शेर को वैसे भी मारने के लिए गए थे, तो वो जो भी भूमिका में होता हो नहीं होता हो, लेकिन अभी अपन मिथ्या दृष्टि मान के चल रहे हैं। तो सम्यक तो प्राप्त किया, तो प्रायोग्य लब्धि हुई, उसके बाद करण लब्धि हुई, तभी वो जो पाप प्रकृतियों का अनुभाग वो द्विस्थानीय होके उदय में आता है। यानी जो तीव्र वाले अनुभाग हैं, लता दारू अस्थि शैल, तो अस्थि और शैल वाले, इधर नीम कांजीर विष और हलाहल, तो विष और हलाहल वाले ये उदय में ही नहीं आते हैं, हल्के वाले अनुभाग ही उदय में आते हैं। तो जिस समय वो मुनिराज बन गए तो सम्यक दृष्टि थे, और उसके बाद सम्यक दृष्टि होने के बाद से लेके कंटिन्यू द्विस्थानीय ही उदय में आते हैं, द्विस्थानीय ही पाप बनता है और द्विस्थानीय ही उदय में आता है। तो वो मुनिराज बन गए, छठा सातवां गुणस्थान हो गया, है ना। और फिर भी आप देख लो कि उनकी परिस्थिति क्या बनी है, रुई में लपेट के आग लगा दी गई है। अपने को तो लग रहा है घोर, इससे बुरा और चतुर्स्थानीय क्या होगा, लेकिन वो द्विस्थानीय उदय है। और यदि वो मिथ्या दृष्टि के ही वैसा उदय आए तो चतुर्स्थानीय में क्या हालत होगी, किस तरह का उदय आएगा। तो जो बदलने वाली बात है ना कि बदल भी जाए, तो ये तो इनके बदले कम हुए हैं, तब ये द्विस्थानीय हुए हैं ना, ये कम होके भी इतने उदय में आए हैं। तो उदय में तो आता है, फल तो मिलता है, लेकिन किस तरह से मिलेगा, वो किसी भी तरह से मिल सकता है। ऐसे कहने में ऐसा कहते हैं, किसी का पैसा यहाँ हमने दबा लिया, खा लिया, चुकाया नहीं, भूल गए देना, अगले भाव में बैल बन के चुकाना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। मतलब ये है कि वो चुकाना पड़ेगा, कैसे भी करके उसका फल हमको भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम कोई माइंड में यही इमेज बना लें कि मैंने अब इसके साथ यही किया है तो अब मेरे साथ यही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि इसके साथ मैंने बुरा किया है तो अब यही मुझे फल देगा, तो बेचारा फल देने के लिए बैठा रहे, मोक्ष जाए नहीं वो कभी आपको फल देने को, वो मोक्ष चला गया पहले, तब कौन फल देगा। तो फिर आपके कर्म फ्री हो गए, अगर वो व्यक्ति मोक्ष चला गया तो आपके तो कर्म बेकार हो गए ना, फल कौन देगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारी कहानियों में भी ये भी तो आता है, वो अनेक बहुओं में जय कुमार को मारने वाले की जय कुमार से पहले मुक्ति, तो वो तो मोक्ष चला गया, अब इनको जय कुमार को फल कौन देगा। तो ऐसा मतलब नियम नहीं है। अभी कमट ने पार्शनाथ पे उपसर्ग किया, वो तो मोक्ष चले गए, अब इस कमट को फल कौन देगा। सुधर गया ना, ये खुद सुधर गया ना, ये ब्राह्मण, ये खुद दीक्षा ले लिया। अनुभाग कम हो हाँ, अनुभाग कम है। बोलिए। हम पुराणों में देखते हैं कि बहुत बाधाएं या उपसर्ग बहुत बड़े बड़े रूप में आते हैं, तो ऐसा अभी हमारी भूमिका में या हमारे साथ तो ऐसा कुछ होता नहीं है। हम छोटी छोटी बातों में जो अनावश्यक क्रोध मान माया लोभ कषाय जो करते हैं, तो बहुत बड़ा पाप बनता होगा उससे।
क्योंकि हम छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेते हैं, मतलब राई का पहाड़ बना लेते हैं, तो वो हाँ बड़े पाप के रूप में वो जो तो चतुस्थानीय बनता है वैसा बनता होगा। चतुस्थानी तो बनता ही है हमारे, मतलब अगर मिथ्या दृष्टि है तो चतुस्थानी ही बंधेगा। ऐसा नहीं है कि अभी द्विस्थानी बन रहा है, चतुस्थानी ही बंधेगा। देखो बंधते समय तो चतुस्थानी बंधेगा, लेकिन अब उदय में आते समय कौन सा उदय में ला रहे हैं? जैसे दिन में मैंने कहा था ना, साता साता सबकी लाइन लगी है, हम कौन सा उदय में ला रहे हैं ये हमारे पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही चतुस्थानीय है, चतुस्थानीय है, लेकिन अब ये उसी समय उदय में आते समय हमारे परिणामों पे डिपेंड करेगा कि हम इसको कौन सा वाला उदय में ला रहे हैं। ये तो जो आप कह रहे हो ना कि हम बात का बतंगड़ बना लेते हैं, तो यही कि छोटी सी बात थी उसको हम नेग्लेक्ट करके भी काम चला लेते, लेकिन उस छोटी सी बात पे ही हमने इधर से कुछ कहा, फिर उसने उधर से कुछ कहा, फिर इधर से कुछ कहा, तो वो बढ़ते बढ़ते वो चतुस्थानीय उदय में आता है, जबकि वो समझ लो द्विस्थानी में काम चल जाता है। और चतुस्थानी तो उदय में आता है, तो ये सारी जो, जैसे ये साता सात की लाइन बताई है ना, तो जब असाता का उदय आ रहा है तो इसी समय वाला जो साता है वो असाता में बदल जाता है। ऐसे ही नीम कांजीर विष हलाहल, ये चारों लगे हैं, ये चारों लगे हैं। तो अगर हमको हलाहल का उदय, मतलब हमने परिणाम ऐसे किए तो हलाहल का उदय आ जाएगा, और अगर हमने परिणाम मंद रखे उसी में समता भाव, तो ये सब इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, नीम में कांजीर में, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ ये संक्रमण प्रति समय इस तरह से जो जो उदय में आ रहे हैं वो संक्रमित होते रहते हैं। बनते समय तो बन जाएगा, कुछ भी बंधेगा, लेकिन अभी हमारे पास चांस है कि उदय आते, इसलिए कर्म हमको चांस देते हैं कि बांधते समय कदाचित जो भी बांध भी लिया हो तो भी वो वैसा का वैसा ही उदय में आ जाए, वो जरूरी नहीं है, ऑप्शन है, चांस है। अबाधा जो होती है, अबाधा हमको चांस देती है, तो उसको अबाधा के टाइम पे उसको डिस्ट्रॉय कर दो। ना हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं किसी भी हाँ बात को। हाँ, उस पर वो डिपेंड करता है। एक कहानी और ले ले, देखिए आगे है गुरुदत्त मुनि, धन्य मुनि चक्र राजकृत उपसर्ग को जीत केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गए। धन्य मुनि, मैं पढ़ नहीं पाई एक्चुअल में ये बुक, ये याद सब सामान यहीं रह गया था। ये धन्य मुनि की कथा 304। देखिए जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में वीतशोकपुर में एक अशोक राजा, लोभी राजा था। तो जब फसल काटकर खेतों पर खले किए जाते थे, मतलब वो फसल काट के खेतों पे इकट्ठी करा दी, हाँ वो ऐसे ग्रुप बना बना के उनको खड़ा कर देते, तब वह बेचारे बैलों का मुंह बंधवा दिया करता था और रसोई घर में रसोई बनाने वाली स्त्रियों के स्तन बंधवा कर उनके बच्चे को दूध न पीने देता था। मतलब इतना लोभी राजा किस तरह का पाप करता था। एक दिन उस राजा के मुंह में ऐसी बीमारी हो गई जिससे उसका सारा मुंह आ गया, छाले हो गए, हाँ मतलब इस तरह से सिर में भी हजारों फोड़े फुंसी हो गए, उसे बड़ा कष्ट होने लगा। उसने उस रोग की औषधि बनवाई, वह उसे पीने को ही था कि इतने में एक मुनिराज आहार के लिए आ गए। वो औषधि पीने में था जस्ट, और वो मुनिराज आ गए, और मतलब किस्मत से वो मुनिराज को भी यही रोग था कि वही मुंह में सारे छाले और सारे फोड़े फुंसी ऐसा। तो वो मुनिराज को देखकर राजा ने सोचा कि जिस रोग से मैं कष्ट पा रहा हूँ और ये मुनिराज भी उसी रोग से दुखी, मतलब कष्ट पाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यह सोचकर उसने दया भाव से जो दवा खुद पीने वाला था उसने मुनिराज को दे दिया। हाँ अभी देखो परिणाम वही है कि बदल गए, वरना तो लोग ही इतना कि ऐसा काम करता था और दवा नहीं देता, लेकिन लगा मैं इतना पीड़ित हूँ और ये तो मुनिराज हैं, तो वो दवा
इतनी होगी कि इसी के जितनी होगी, तो उसने मुनिराज को पिला दी। और भी तो दवा ने बहुत लाभ किया, और मुनिराज को 12 वर्ष से ये रोग था, और मुनिराज थोड़े ही समय में तुरंत ही बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो जब वो राजा मरा, तो इस पुण्य के फल से वो कहीं दूसरी जगह के राजा मतलब राजा का पुत्र बन गया वापस से। अभी समझ लो कितना पाप किया था, लेकिन इतना देखो, इसीलिए वो पात्र दान का फल। हाँ, औषध दान अभी अपन पीछे पढ़ के आए हैं कि औषध दान सर्वोत्कृष्ट है ऐसा, और किसको दिया, उसका भी बहुत फल। वरना इतना पाप करके आया था, एक ही बार तो जिंदगी में पुण्य किया था। इतने सारे पाप के आगे वो पुण्य क्या रखता असर। लेकिन वो पुण्य कितना गजब का किया कि वो सारे समझ लो उसके पाप सारे धुल गए, तो मतलब, लेकिन काफी उसका समझ लो अपकर्षण हो गया स्थिति का और अनुभाग का। तो वो राजा का पुत्र हुआ, और फिर एक दिन उसका नाम था धन्य। धन्य उसका नाम रखा गया। एक धन्य एक दिन उसने नेमिनाथ भगवान के पास, यानी नेमिनाथ भगवान के काल की घटना है, जब नेमिनाथ भगवान का संवर्षण था, तो उनके संवर्षण में उपदेश सुना, और भगवान के द्वारा उस उपदेश में आया कि उसकी उम्र अब थोड़ी ही बची है, तो अपनी उम्र को कम जानकर वो दीक्षा ले ली और मुनि बन गया। एक दिन जब वह शहर में भिक्षा के लिए गया, पर पूर्व जन्म के पाप के उदय से अब उसे भिक्षा नहीं मिली। देखो, वो पुण्य किया था तो उस पुण्य का फल आया, वो पाप किया, वो पाप सेपरेट है, वो अलग है। अभी अपन कह रहे थे कि वो सारा धुल गया, धुला नहीं है, ऐसे नहीं धुला। यद्यपि वो मुनि बन गया और भावलिंगी हो गया, तो वही द्विस्थानी रह गया, लेकिन पूरा का पूरा जीरो हो जाए ऐसा नहीं है। मतलब कुछ कर्म इस तरह से इतने जो पाप किए हैं तो बिल्कुल जीरो हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब वो गया आहार के लिए, तो उसको आहार नहीं मिला, फिर वापस लौट आया, फिर विहार करके तपस्या करता हुआ सौरीपुर के आगे यमुना के किनारे आतापन योग से ध्यान करने लगा, नदी के किनारे। फिर यहाँ का जो राजा था सौरीपुर का, वो शिकार के लिए आया था, उसको कोई शिकार नहीं मिल रहा था। संबंध जुड़ता है, हाँ कैसे संबंध जुड़ता है उसको। हाँ, तो वो वापस अपने महल की ओर जा रहा था, तो उस समय इसकी नजर मुनि पर पड़ी, और उसने समझ लिया कि शिकार ना मिलने का कारण ये नंगा आदमी खड़ा है ना, इसलिए मेरे को आज शिकार नहीं मिला। मतलब उसकी बुद्धि कहाँ चली, ये खड़ा है, इसने अपशकुन कर दिया कि क्या इसकी वजह से मुझे कोई आज शिकार नहीं मिला। ऐसी विचार करके उस राजा ने मुनि को बाणों से उन्हीं का शिकार कर दिया, और कोई शिकार नहीं मिला। तो ये खड़े थे ध्यान में, बाणों से खूब भेद दिया। मुनि ने उसी समय शुक्ल ध्यान की शक्ति से कर्मों का नाश करके, और धन्य मुनिराज ने, धन्य ही हो गए वास्तव में, धन्य है वे मुनिराज, सिद्ध दशा की प्राप्ति की। जब भी हम नमो सिद्धानम बोलते हैं तो उन धन्य मुनिराज को नमस्कार करते हैं। जय हो ऐसे धन्य मुनिराज की, जय हो। मतलब इनसे प्रथमान योग से क्या क्या सीखने को मिलता है कि किस तरह से जीवों की परिणति पहले कैसी थी, फिर कैसे परिणति बदल गई, और फिर कितनी बदल गई, और मतलब उपसर्ग परीक्षाओं को सीखने सहने की, क्रोधादि न करने की वो सारी क्षमता, और पाप का फल बुराई होता है, पुण्य पाप का फल दिखाते हैं ना पुण्य प्रथमान योग में। तो जो पाप किया उसका फल बुराई है, और वो बिल्कुल मतलब उदय में आता ही है। लेकिन पहले पाप किया था उसका उदय आ रहा है, और अभी भी क्रोधादि करके तो क्या करते, फिर सिद्ध बन पाते, मोक्ष जा सकते थे। अरे क्रोध तो छोड़ो, थोड़ा सा राग भी आ जाए ना कुछ, मतलब ये तो द्वेष रूप है, तो ही सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं होती। रह गए ना तीन तो मोक्ष चले गए पांडवों में, दो रह गए, किंचित जो भी कोई परिणाम उनको आया वो रह गए। तो ये तो बिल्कुल यानी वीतराग परिणाम होने पर वो पूर्ण सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये धन्य मुनि
चक्रराज, ये राजा का नाम चक्रराज दिया है, इसमें तो नाम नाम नहीं दिया है इसमें चक्रराज। उस चक्रराज के द्वारा उपसर्ग को जीतकर केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष दो। अब कितनी बची है? एक दंडक, चाणक्य आदि। एक और कर ले क्या फिर? 7:35 तो हो गए हैं। दंडक मुनिराज की कर लेते हैं जल्दी से, तो फिर बाकी कल हो जाएंगी फिर 4 जो है। देखिए दंडक मुनिराज की कथा, वो क्या थोड़ी थोड़ी तो, या इसमें नहीं है क्या? इसमें टिक तो नहीं कर रहा है? ना मना नहीं, देख लिया मैं, देख के पढ़ी है मैंने। तो फिर मुझे कैसे पता लगेगा? सूची में जब लिखा लगा, दंडक हाँ ऐसे सिर्फ बेटा के लिए लिखा, कुछ नाम वाला लिखा है इसका। अलग नाम लिखा है तो भी तो कह रही हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा? आप निकाल सकते हैं? हाँ मैं देखती हूँ। मैं या तो फिर ये सुकुमार वाली कर लें आज। निकलती है। आप निकलती है तो देखो। मतलब वो शॉर्ट में तो मुझे ख्याल है दंडक मुनिराज की, लेकिन वो प्रॉपर थोड़ी सी आगे ये पीछे सारी से। कहानी। हाँ ये कहानियों का ही है उसका। चलो अपन फिर कल लेंगे, आज अपन अभी वो पाठ कर लेते हैं आगे, कल लेंगे। कल मैं वो पढ़ भी लूंगी तो वो फिर सुनाने में भी उस तरह से अच्छे से हो जाएगा। हंसा का मुख्य है। हाँ पहले जिनवाणी स्तुति कर ले। ये निर्ग्रंथ भावना बोलेंगे। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते रहो नाम हर घड़ी मेरी, करके विराट का बहु दुख उठायो, आराधना समय अति पुण्य से पाया, मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी।